एक नए प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के समक्ष। अब आप हमारी हर क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जहां आपको अब तक जितने भी हमारे द्वारा क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। आसानी से आप सभी पीडीएफ वहां पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलेगा, शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न है आज का कि ध्वनि निम्न में से गति नहीं कर सकती है किस में। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ध्वनि होती है वह निर्वात में गति नहीं कर सकती है। इसका भाई देखिएगा, ध्वनि जो होता है वो एक प्रकार का कंपन होता है। एक प्रकार का क्या होता है भाई? यह कंपन होता है और यह ठोस, द्रव और गैस से होकर संचारित होती है। किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहा जाता है जो कि मानव के कान में सुनाई पड़ती है। हमेशा याद रखिएगा, ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुख्य रूप से उन सभी कंपनों को ही ध्वनि कहा जा सकता है जो कि मानव के कान में क्या है भाई, सुनाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी, मूंछ, चौड़े कंधे, भारी आवाज सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं किसके? तो भाई सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके होते हैं? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी कि वयस्क लड़के के। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि से एक प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए न्यूनतम समय अंतराल क्या होता है? तो ध्वनि से प्रतिध्वनि को अलग पहचानने के लिए जो समय अंतराल होता है वो 0.1 सेकंड का होता है। क्या? 0.1 सेकंड का होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे के ऊपर टिन की परत होती है, जिंक की परत नहीं लगाई जाती है। इसका कारण क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा कि जो खाद्य पदार्थ का डिब्बा होता है उसके ऊपर टिन की परत लगाई जाती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो होता है वो टिन की तुलना में महंगा होता है। अगला प्रश्न है कि इंसान की आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है सामान्य आंख की? तो भाई इसका सही जवाब है कि सामान्य फोकस दूरी जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर नहीं, बल्कि भाई कितनी होती है? तो भाई 2.5 सेंटीमीटर ही होती है। यहाँ पर देखिएगा, फोकस दूरी की बात हो रही है। किसकी? फोकस दूरी की बात हो रही है। ओके, आंख के लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर ही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक मिश्र धातु क्या है? एक मिश्र धातु क्या होता है? तो भाई एक मिश्र धातु जो होता है वो एक सजातीय मिश्रण होता है। क्या होता है? एक सजातीय मिश्रण होता है। अब प्रश्न बन जाए कि मिश्र धातु क्या होती है? तो भाई दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहा जाता है। इज दैट क्लियर? और भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि घोड़े द्वारा ले जाई गई एक घोड़ा गाड़ी किसका उदाहरण है? तो घोड़े के द्वारा ले जाई गई जो घोड़ा गाड़ी रहेगी वो शारीरिक बल का उदाहरण है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्पादक है? इनमें से उत्पादक है हरे पादप। हरे पादप क्या है भाई? उत्पादक होते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जगत बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? तो बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करने वाला जगत है मोनेरा जगत। कौन सा भाई? मोनेरा जगत जो है वो बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न है कि एक वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? हमेशा याद रखिएगा, एक वैद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध जो होता है वह एक वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके बंध बनता है भाई? विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिनेबार किसका एक अयस्क होता है? सिनेबार किसका एक अयस्क होता है? तो भाई सिनेबार Hg या पारे का एक अयस्क है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी विधि जिसमें मूल स्तंभ पर निकलती है जबकि जनक पादप के साथ जुड़ी रहती है क्या कहलाती है? तो भाई ऐसी विधि जिसमें मूल स्तंभ पर निकलती है। मूल कहाँ निकलेगी? स्तंभ पर निकलेगी।
और जनक पादप के साथ जुड़ी रहती है उसे लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे लेयरिंग कहते हैं। प्रश्न है कि सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों को घंटी और तार बनाने के लिए धातुओं का कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो भाई इसमें अध्यवन्यात्मकता का गुण पाया जाता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सी संयुग्मी का आधार क्या है? Cl। ओके, क्लोरीन संयुग्मी का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है क्लोरीन संयुग्मी का आधार है भाई HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न है कि जब विद्युत धारा एक अम्लीकृत जल से प्रवाहित की जाती है तो इससे उत्पन्न गैसें कौन सी रहती हैं? हमेशा याद रखें, जब विद्युत धारा जो है वो एक अम्लीकृत जल से प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न गैसें होती हैं भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीकरण। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है किस पर? भाई ये निर्भर नहीं करता है परिपथ के प्रतिरोध पर। प्रश्न है कि अमीबा, युगलिना और जियार्डिया ये किसके उदाहरण हैं? तो भाई ये तीनों के तीनों अमीबा, युगलिना और जियार्डिया प्रोटोजोआ के उदाहरण होते हैं। प्रश्न है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हमें ऐसा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, सेल से प्रश्न यहाँ से बनते ही है। तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो हमेशा आपने देखा होगा कोई भी पेपर हो, दर्पणों से या लेंसों से कौन कौन से जो है प्रतिबिंब वो बनते हैं दर्पण में, वो सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कौन से दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। रिपीटेड प्रश्न है ये कई दफा। प्रश्न है कि नवग्रहों में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? नवग्रहों में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। इसी तरह आपको सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पेपर्स का सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। अगला वीडियो हमारा रहेगा जिसमें हम भाग 28 देखेंगे प्रश्न पत्र पिछले वर्ष का। इसी तरह आप हर क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, जहां आपको रोजाना मध्य प्रदेश करंट अफेयर, फ्री टेस्ट सीरीज, ओके, मध्य प्रदेश स्तर पर आप अपनी तैयारी को जांचें, आपका लेवल क्या है, ओके, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है।